नमस्कार भाई दोस्तों। आज 31 जुलाई है। वो 31 अगस्त निकल गया था ना पहले वीडियो में। आज 31 जुलाई है। आज सुनवाई हुई थी अमृतपाल सिंह के केस की, जो कि एनएसए के तहत जो पिटीशन दायर की थी उसकी सुनवाई हुई थी। और 31 तारीख का बहुत ज़्यादा महत्व है, खास करके सिखों के लिए। 31 तारीख का बहुत महत्व है। वो चाहे 31 जुलाई हो, 31 अगस्त हो, 31 अक्टूबर हो, उसका बहुत महत्व है 31 तारीख का। आपको ये बता देते हैं। चलो, जुलाई की जगह अगस्त निकल गया था, उसके लिए सॉरी था भाई। अभी बताते हैं आपको आज जो सुनवाई हुई। क्या ये मेरे प्यारे चिंटू मिंटू या मंडियों के दलाल दिखाएंगे आज कोर्ट के अंदर क्या होया? आज कोर्ट के अंदर वही हुआ जो सब सोच के बैठे हुए थे, जो सभी ने सोचा हुआ था ना कि आज होगा क्या सुनवाई के दौरान। पहले बार गए सुनवाई के लिए तो क्या बोला सरकारी वकील ने, जी एड्रेस गलत है, माता पिता की डेट ऑफ बर्थ गलत है। आज तो कुछ गलत नहीं था ना, आज कुछ भी गलत नहीं था। आज तुम गलत हो गए सारे के सारे। पंजाब सरकार भी गलत, केंद्र सरकार भी गलत, हुए ना गलत सारे के सारे साबित। वो जज था, जज ने जब पूरा सब कुछ देखा, क्योंकि सबको पता है एक एमपी है, एमपी की हाजिरियां भी होती हैं, संसद के अंदर हाजिरी कितनी हुई कितनी नहीं हुई, उसको भी ध्यान में रखा जज साहब ने। सब कुछ ध्यान में रखते हुए, ठीक है तुमने पहले एनएसए लगाया था, 1 साल उसको जेल के अंदर हो गया था, ये एनएसए बढ़ाया, ये किस आधार पर बढ़ाया भाई? जो सुनवाई के दौरान होया। और बच्चा आपको 31 तारीख का इतिहास बताएं तो 31 जुलाई 1940 को शहीद सरदार उधम सिंह कंबोज को फांसी तोड़ा गया था, जिन्होंने जनरल डायर का घोड़ी चढ़ाया था ना, जनरल डायर को। क्यों? क्योंकि जो जलियांवाला कांड होया था उसके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको खत्म किया गया था ना, लेकिन बदला किसने लिया? सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने बदला लिया। सिख ये भूलते नहीं किसी चीज को, लोग समझ जाते कि भूल गए, इस बात को भूल गए। हम भी कई बार बोल देते भाई इस बात को भूल गए, इस बात को भूलते नहीं है। ये बात बड़ी खासियत है इनकी। 31 तारीख को ही जो अपने रणजीत कुकी गिल भाई है, इन्होंने मिलके, जो एक कांग्रेस का लीडर बोलता था अपने आप को बहुत बड़ा भाई, किसानों का लीडर, किसानों का बहुत गहन किया था उसने, वो उसको भी गोली चढ़ाया था। और 31 अक्टूबर को क्या हुआ था ये बताने की जरूरत है क्या? 31 अक्टूबर को हुआ था ना इंदिरा गांधी वाला, वो तो याद होगा ना, सबको याद होगा, भूलिया कोई नहीं होगा। तो 31 तारीख का बहुत महत्व है। आपने पकड़ा 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त बोल दिया, वो तो आपने पकड़ लिया। ये बात क्यों नहीं पकड़ी भाई? आज सुनवाई हो रही है अमृतपाल सिंह की। फर्स्ट में फाइल खुलते ही जज साहब ने पहले ही बार बोला कि हाँ भाई, जो राज्य सरकार है, जो पंजाब सरकार है और केंद्र सरकार है, किस तहत एनएसए लगाया गया है इनके ऊपर? एनएसए किसके तहत लगाया गया? तो बोला जी खतरा था राज्य को। कौन सा खतरा था भाई? राज्य को कौन सा खतरा था? बच्चों का नशा छुड़ाना राज्य को खतरा होता है, खालसा वहीर चलाना मतलब राज्य को खतरा होता है, गुरु के नजदीक लगाना राज्य को खतरा होता है। इससे अलग जब सबूत मांगे तो सबका सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, किसी के पास कोई सबूत ही नहीं, हमने एनएसए क्यों लगा दिया? और सबसे बड़ी बात है, अभी तक तो सिर्फ अमृतपाल की पिटीशन के ऊपर बात चल रही थी कि भाई अमृतपाल का फैसला होगा, 10 के 10 का फैसला होगा। जो पलप्रीत है या दलजीत कलशी भाई है, 10 के 10 का फैसला होगा। अब 10 के 10 का भाई इनका फैसला क्यों लगाया भाई एनएसए? किस लिए लगाया? सबूत मांगो ना, राज्य सरकार दे रही ना केंद्र सरकार दे रही। उसके बाद ठीक है तुमने एनएसए लगाया, 1 साल का एनएसए लगा दिया, ये एनएसए बढ़ाया क्यों? बढ़ाया क्यों? सरकारी वकील के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था, एक भी सवाल का जवाब नहीं था। उसके बाद जज साहब ने आदेश दिया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जितने सबूत हैं, सारे जितनी डिटेलमेंट है, एनएसए लगाया क्यों वो डिटेलमेंट, एनएसए बढ़ाया क्यों वो डिटेलमेंट, पूरी की पूरी डिटेलमेंट टेबल के ऊपर चाहिए। और इसके लिए जो डेट रखी है, जज साहब ने डेट रखी है 28 अगस्त की। 28 अगस्त की। हमारे मुंह में से तो वैसे ही निकल गया था जुलाई का अगस्त, 31 अगस्त को तो बाहर ही आ जाएगा, बाहर आ लेगा 31 अगस्त तक। तो ये भी आपको पहले ही बता रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि आप किसी के पास कोई सबूत तो है नहीं। 28 अगस्त को सिर्फ अमृतपाल सिंह ही नहीं भाई, अकेला अमृतपाल सिंह का फैसला होगा ना, जज साहब ने बोल दिया सभी का होगा भाई, सभी की डिटेलमेंट लेके आओ। जिसके ऊपर एनएसए लगा रखा है ना, क्यों लगा रखा है एनएसए, किस कारण लगाया है वो डिटेलमेंट, इन लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए एनएसए लगाना पड़ा। एनएसए कब लगाया जाता है? इतना बड़ा खतरा था ये पंजाब के लिए, इतना बड़ा खतरा, और फिर एनएसए लगा के डिब्रूगढ़ जेल में क्यों छोड़ा गया? है किसी के पास कोई सबूत? किसी के पास एक भी सबूत नहीं है, कोई प्रूफ है ही नहीं। वहीं पे मार खा गए, खा गए गच्चा। पहली सुनवाई में जब सही ढंग से सुनवाई हुई तो आपको हम बार बार बोलते आ रहे थे ये सब है ना झूठे आडंबर करते, झूठ का ढकोसला, और इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई आवाज बन जाता है, जनता की आवाज बन जाता है, बस उसको रोकना कैसे है? सभी मिलके वो नशे का व्यापार खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, सरकारें खत्म होने लगी, क्योंकि सरकारों को चंदा कहां से मिलता था? व्यापारियों से, और व्यापारी खत्म होने लगे। अगर कोई बच्चा नशे नहीं करेगा तो व्यापारी तो ऑटोमेटिक खत्म हो गए। व्यापारी खत्म तो उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर बना दिया, भाई रोको इनको, ये तो गलत काम कर रहे हैं, बच्चों का नशा छुड़वा रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, आपको ना पता हो तो, जो यूपी के अंदर जो ये होती है ना परीक्षाएं होती है, इसमें सरेआम नकल कराई जाती है, आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाओ बस नकल कर करके।
और फिर पंजाब वाला और हरियाणा वाला बोला तुम विदेश जाओ अपनी जमीन बेच के, तुम यहाँ पे कुछ कोई अधिकारी नहीं बन सकते। ये पंजाब और हरियाणा के साथ किया जाता है। एक तो जो बताया था आपको 5 अगस्त का, 5 अगस्त को जो सॉन्ग आएगा उसका डाला हुआ है अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है ना टीम दीपक फौजी के नाम से, उसके ऊपर डाला हुआ है उसका, मतलब जो बोलते हैं क्या, ट्रेलर डाला हुआ है उसके ऊपर, उसका गाने का ट्रेलर। और एक जो ये IAS और IPS की परीक्षाएं हो रही है इसका डाल देंगे, उसी के ऊपर मिलेगा आपको, टीम दीपक फौजी के ऊपर मिलेगा। देखना ये सब क्या हो रहा है, हरियाणा पंजाब के साथ क्या किया जा रहा है। खेलों के अंदर अगर मेडल तो चाहिए तो आपको हरियाणा पंजाब चाहिए, और जब बारी आती है पैसा देना है, सुविधाएं देनी है, वो हरियाणा पंजाब को नहीं देनी है। अगर कहीं पर हट आ गई, कुछ आ गई, तो आपको सिख चाहिए, सिख चाहिए आपको मदद के लिए। वही सिख जब अपना हक मांगते हैं तो लगा दो इनके ऊपर आरोप, ये तो आतंकवादी, बतंकवादी, खालिस्तानी, फलाना ढिमकाना, लगा दो आरोप। वाह, अरे दोगली रणनीति तुम्हारी, तुम दोगले, तुम राष्ट्र भगत और दूसरे मतलब देश के गद्दार, तुम राष्ट्र भगत, तुम हर जगह तो फंसते हो। बाप का नाम धूमल और बेटा ठाकुर बनकर सवाल कर देता है। कमाल है, कहां से लाते हैं इतना बड़ा दोगलापन? किसी को समझ में आया आज तक? किसी को आज तक समझ में आया है? और ना ही आएगा। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, पूरा पंजाब शांत बैठा था, कभी देखते हैं, ठीक है, भरोसा करते हैं सरकार कुछ करेगी, करे। सरकार कुछ नहीं करेगी, खुद ही कुछ करना पड़ता है, अपने लिए लड़ना खुद पड़ता है। ना तो इस सरकार के पास कोई सबूत है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, जब ये कोई सबूत नहीं दे पाए। भगवंत मान बोलता था एक बच्चे को फंसाने के इसको करोड़ों रुपए मिलते हैं, इसी ने तो हजारों बच्चों को फंसाया था, फिर कई हजार करोड़ रुपए होंगे वो कई हजार करोड़ रुपए क्या हुआ, जमीन खा गई, आसमान निगल गया, कहां गए वो कई हजार करोड़ रुपए? है कोई सबूत? क्यों लगाया NSA? इतना बड़ा खतरा था ये देश के लिए कि भाई मतलब खालसा वीर चलाना इतना बड़ा खतरा हो जाता है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। उल्टा केस राज्य सरकार के ऊपर होना चाहिए कि इन्होंने ऐसे ऐसे तस्वीर दी है, ऐसे ऐसे किया, पूरे परिवार को मतलब भंडी प्रचार करने में कोई दिक्कत कमी तो छोड़ी नहीं, उसके भाई के ऊपर लगा दिया केस, झूठा केस लगाकर। ड्रग्स लेता है जी, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब जज ने पूछी भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है, नहीं है जी वीडियो रिकॉर्डिंग, तो कमाल नहीं हो रखा? इससे बड़ा कमाल आप कहीं पे देखोगे क्या, जो ये कमाल ये लोग कर रहे हो? और हाँ, वो तो 28 अगस्त को बाहर आ जाएगा, वो तो 28 अगस्त को आ जाएगा, 28 अगस्त को फैसला हो जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, वो फिल्म में डायलॉग नहीं, तुम्हारा क्या होगा कालिया, तुम्हारा क्या होगा बंडे, बंडे तुम्हारा क्या होगा? बंडा 2027 में तो तू आना नहीं, तू तेरा की तेरा जीत रहा था, 3 पे आ गया। 2027 में तू वैसे ही जीरो है, जीरो है। इतनी पहले बता रहे हैं आपको, जीरो होगा, आज नहीं होगा, मतलब आज नहीं होगा ना, एक दिन जरूर होगा। बंडा जीरो भी होगा, बंडा फिर रोएगा, बंडा ड्रामेबाजी करेगा। जो इसका काम था अपना भंडपना करना, वो भंडपना करेगा। फिर तो इसके पास भंडपना ही बचेगा, 10-10 रुपए में भंडपना करेगा, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा ना ये करेगा ये। और हाँ, क्या भान मंडिया और उसके दलालों ने दिखाया क्या? आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, हाई कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या बोला? दिखाया किसी न्यूज के अंदर? नहीं दिखाया। यहीं पे समझ जाना कौन अपना और कौन पराया। बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे ये लोग दिखा देते। अगर वहां पे सबूत होते ना राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास, ये है ना पूरा दिन लाइव चलाते, ये देखो जी अमृतपाल ने यहां गलत किया था, यहां गलत किया था, उसके साथियों ने ये गलत किया था। एक कभी सबूत तो नहीं मिला, एक आध सबूत तो मिलना चाहिए था ना, वो एक आध सबूत भी नहीं मिला। थाने के थाने फूक देते हैं लोग। किसी पे NSA लगता है क्या? लगता है किसी पे NSA? नहीं लगता। ये सब सरकारों की विषय पे होता है, सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, वो तो 28 अगस्त का हो जाएगा फैसला। 28 अगस्त अगली डेट रखी है भाई, उस दिन फैसला होगा। सिर्फ अकेले अमृतपाल सिंह का नहीं, 10 के 10 का फैसला होगा, 10 के 10 का फैसला। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? जो ये लोग भंडी प्रचार कर रहे हैं, आपकी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।